इतना ही जरूरी नहीं जीशान बनाओ, सब नाज करे जिस पे वो इंसान बनाओ। इतना ही जरूरी नहीं जीशान बनाओ, सब नाज करे जिस पे वो इंसान बनाओ। तुम पहले उसे हाफिज कुरान बनाओ, तुम पहले उसे हाफिज कुरान बनाओ। अब आइए इस बज़्म की आखिरी कड़ी और इस बज़्म के मुकर्रर खुसूसी शहंशाह खिताबत मुकर्रर शोले बयां हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब कासमी ज़ैदपुरी, उस्ताद हदीस व तफसीर व नायब मुफ्ती व मुआविन मोहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहज़्ज़फ़पुर आज़मगढ़ हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम से के साथ हज़रत से गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने वालिहाना बयान से सामईन हज़रात के क़ुलूब को महसूस फरमाएँ और दुआ पर जलसे का इख्तिताम फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल तआला लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोहतरम हज़रात और पर्दा नशीन मेरी माँ बहनें, इस वक्त मैंने चूँकि कुरान करीम की तकमील का और ये जलसा है, इस मुनासिबत से मेरे जहन में ये आयत आई है जो मैंने पढ़कर सुनाई है। सूरह यूनुस में ये आयत है और एक आयत मैंने 28वें पारे की पढ़कर सुनाई और एक हदीस शरीफ पढ़ी। दुआ फरमा अल्लाह ताला हमें इस मजलिस में इल्म नाफे नसीब फरमाए। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो कुछ बातें आ जाएंगी। जैसे नाज़िम साहब ने ऐलान कर दिया शहंशाह खिताबत, मैं सब कुछ नहीं हूँ, बस एक नसीहत करने का एक मिजाज है, बस उस अंदाज से नसीहत करता हूँ। अब अल्लाह ताला से दुआ फरमा अल्लाह ताला दिल में वो बातें डाले जो हमारे और आपके लिए मुफीद है। अल्लाह ताला ने सारे ही इंसानियत की हिदायत के लिए, शिफा के लिए, नसीहत के लिए जो चीज अल्लाह ने आसमान से उतारी वो अल्लाह की किताब कुरान करीम। अल्लाह ताला ने खुद ऐलान फरमा दिया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे बिरादरान वतन भी इसमें शामिल है। उनको भी मैं दावत देता हूं कि अल्लाह की किताब को पढ़ें। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़ा, कि तुम्हारे पास एक नसीहत की चीज आई। ज़ाहिरी इंसान की तरबियत के लिए मौइज़त की जरूरत पड़ती है और बातिन की इस्लाह के लिए शिफा की जरूरत पड़ती है। इसलिए कुरान करीम ने अपना नाम मौइज़त बताया और कुरान करीम ने अपना नाम शिफा भी बताया। तो शिफा है
जो अंदर की जो गंदगियां हैं दिल के अंदर, जैसे कि बुरे अकायद, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, लालच, हिर्स, तमा, दिखलावा, शोहरत, रिया, नमूद, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए ये बतौर शिफा है कुरान करीम। और जब इंसान को शिफा मिल गई तो हकीकत में उसे हिदायत मिल गई, और जब अल्लाह की तरफ से उसे हिदायत मिल जाएगी तो अल्लाह की तरफ से खास नूर अता की जाएगा जिसको रहमत से ताबीर किया। इसलिए इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कुरान के 4 नाम बताया। एक ये बताया कि कुरान नसीहत है, दूसरा बताया कि कुरान शिफा है, तीसरा नाम बताया कुरान हिदायत है, चौथा नाम बताया कुरान रहमत है। अब जब कुरान रहमत है तो इस रहमत के पाने पर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला ने आगे समझाया। फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का फज़ल और अल्लाह की रहमत से मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए, बल्कि सारी इंसानियत को खुश हो जाना चाहिए इस फज़ल और रहमत के हासिल होने पर। और अल्लाह ने अजीब बात ये फरमाई, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये अल्लाह की किताब दुनिया के हर चीज से बेहतर है जो दुनिया वाले इकट्ठा करते रहते। अब ये पूरा आलापुर गांव है, इसमें कितने लोग हैं जो हाफिज कुरान है और कितने लोग हैं जो आलिम कुरान है। आम तौर से आपको हाफिज कुरान मिल जाएंगे, नाज़िर कुरान मिल जाएंगे, लेकिन कुरान के माहिर, कुरान के आलिम नहीं मिलते। पूरा पूरा शहर खाली है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, वकील भी है, अगर नहीं है तो कुरान के माहिर नहीं है। न कुरान की तफसीर का इल्म रखते, न कुरान के मानी का इल्म रखते, न कुरान के उलूम से वाकिफ है, न कुरान के रुमूज से कुछ नहीं है, बल्कि कुरान के उलूम पर अमल भी नहीं है। इसीलिए कुरान का पढ़ना और है और कुरान का जिंदगी में उतरना और है। एक है क़िराअत कुरान, एक है नुज़ूल किताब। इसीलिए जो हफ्फाज हाफिज बन जाते हैं तो इसी पर इक्तिफा न करें, बल्कि आगे बढ़कर कोशिश करें कि इस किताब को अल्लाह ताला ने अपना नाम बताया कि ये किताब है, और किताब कहते खत को, और ये महबूब के रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खत आया हुआ है मखलूक के नाम। अब मखलूक की जिम्मेदारी के खत का मजमून समझे। और पता चला कि आज के हमारे कस्बा ज़ैदपुर में तो बहुत से हाफिज, जब इज्तिमा हो रहा था उस वक्त शुमार किए तो 4000 हाफिज थे, अब तो 5000 हो गए होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाफिज न बनाए, हाफिज बनाने के साथ साथ उसको इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजे। पूरा पूरा इलाका खाली है कि जो कुरान के माहिर पैदा नहीं हो रहे। लेकिन अजीब बात है कि हाफिज कुरान होने पर खुशियां मना लेते हैं और उसके बाद आलिम बनाने की फिक्र नहीं, बल्कि अब तो अजीब सूरत हाल पैदा हो रही जो जबान पर लाने के लायक नहीं। इसलिए मैं अजीज तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ किया, बहुत बड़ी दौलत, चूंकि अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के बड़े लोग हैं जो कुरान के हामिलीन हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक अजीब कैद लगा दी, अस्हाबुल लैल, और रात में उठकर पढ़ने वाले भी। पता चला कि कुरान के तो हाफिज हैं लेकिन कुरान खोलना भी उनको तौफीक नहीं हुई। कितने हाफिज ऐसे मिलते हैं जो कुरान को तो पढ़ लिया, याद भी कर लिया, लेकिन बाद में भुला के रख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वक्त तो काफी है, लेकिन मैं कुछ बातें मेरे दिल में आ रहे हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कुरान का पढ़ना एक जबान से आप पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और एक है कुरान का नुज़ूल। जब दिल पर कुरान उतरेगा तो फिर क्या असरात उसके पैदा होंगे, जिसको एक कारी साहब ने अभी तिलावत की थी, जिसमें एक आयत आई थी, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते, और पहाड़ में अल्लाह ताला ने एहसास रख दिया है, अगर पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, फट जाता, दब जाता अल्लाह के खौफ से। उलमा ने इसके तहत में एक बात लिखी है कि पहाड़ पर कुरान का नुज़ूल होता तो रेजा रेजा हो जाता, इसी तरह अगर किसी इंसान के दिल पर कुरान का नुज़ूल होगा तो उसका दिल अल्लाह के खौफ से डरने लगेगा, दबेगा।
और उसकी फिर आंखें गलत नहीं उठेंगी, उसका कान गलत नहीं सुनेगा, उसकी जबान गलत नहीं बोलेगी। मिसाल के तौर पर कारी साहब पढ़ते हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठ बोलने वाले पर। तो कारी साहब तो तिलावत तो कर रहे हैं लेकिन खुद झूठ बोलने की आदत है, तो लानत किस पर भेज रहा है? खुद अपने ऊपर भेज रहा है। हदीस शरीफ में यह मसला साबित है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रुब्बा क़ारिन यक़रउल क़ुरान वल क़ुरान यलअनुहु, बहुत से कारी कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। पता चला कि कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह फरमाते हैं नबी कहिए मुसलमानों से कि अपनी निगाहें नीची रखा करें। लेकिन इस आयत को पढ़ता तो है लेकिन इसकी आंखों में ये कुरान की आयत उतरी नहीं है, इसकी आंख गलत लगती है। सम्माऊन लिल कज़िब, ये झूठ बात सुनने के आदी हैं और झूठ बात गलत बात सुनते हैं। तो पता चला कि कान अगर गलत बात सुन रहा है तो ये इस आयत का नुज़ूल कान में नहीं हुआ। जिस्म के हर उज़्व पर कुरान का नुज़ूल होता जाए। हमारे दिल पर जिस तरह कुरान उतरा, हमारी आंख में उतरे, हमारी जबान पर उतरे। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कुरान कहता है कि दुरुस्त बात बोलो। अगर जबान दुरुस्त बात नहीं बोल रही है वह कि कुरान जबान पर उतरा ही नहीं। पढ़ तो रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ना जानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कुरान उतर नहीं रहा। मसलन बाप का इंतकाल हुआ, जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ कर गया और बहनें भी हैं, भाई भी हैं। बड़ा भाई या तो दबा के रख लिया या सारे भाइयों ने तकसीम कर लिया और बहनों को नहीं दिया। कुरान तो ये कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें ताकीदी तौर पर हुक्म करता है कि मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए लड़की के लिए 2 हिस्सा के बराबर लड़के को 1 हिस्सा दिया जाएगा, यानी लड़के को 2 हिस्सा और लड़की को 1 हिस्सा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं, तो ऐसी सूरत में 1 रुपया को अगर तकसीम करना है तो ऐसी सूरत में क्या कहते हैं कि बहनों को 25-25 पैसा और भाई को 50 पैसे दिए जाएंगे। ये कुरान ऐलान कर रहा है, लेकिन कुरान पढ़ते तो सभी लोग यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़कर, लेकिन अमल करने वाले कितने हैं? मिंबरों पे तकरीर करने वाले आपको मिल जाएंगे, स्टेज पे बयान करने वाले मिल जाएंगे। जब जमीनी सतह पर अमल की दुनिया में हम कदम रखते हैं तो सब जीरो नजर आता है। दुनिया में इनकलाब नहीं आ सकता जब तक कल्ब में इनकलाब नहीं आएगा, दुनिया में इनकलाब नहीं आ सकता। कल्ब से इनकलाब बना, और कल्ब इंसान का दिल जिसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की आयात की तिलावत की मोहब्बत पैदा हो जाए, तब इनकलाब आ सकता है। आज कितने लोग हैं जो अपने हाफिज की कद्र खुद नहीं करते, खुद वालिदैन नहीं करते, बल्कि वालिदैन का हाल तो यहाँ तक है कि वालिदैन उन औलाद से मोहब्बत करते हैं जो औलाद पैसा कमा के लाए। अगर हाफिज कुरान हो गया, दीनदार हो गया, पढ़ाने लगा, मुत्तकी परहेज़गार तबलीगी जमात में चला गया तो घर वाले नाराज हो गए, दीन सीखने चला गया। खुदा की कसम, ये जो हालात है मुल्क के वो ऐसे ही मुसल्लत नहीं हुए, ये तो कुरान का फैसला है। और मैं हदीस शरीफ सुना देता हूँ, खुद इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब की रिवायत है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, अल्लाह इस किताबुल्लाह के जरिए से अक़वाम आलम को सरबुलंदी देते हैं और इस किताबुल्लाह के छोड़ने की वजह से अल्लाह ज़िल्लत के गले में डाल देते हैं। सब मदारिस मकातिब कायम किए जा रहे हैं, सब जगह तालीम हो रही है, लेकिन नहीं है तो तामील का मैदान नहीं, अमल बनाने का, तरबियत का नहीं, तज़किया नहीं, अपने नफ्स की इस्लाह की फिक्र ही नहीं है। पूरा पूरा गांव, पूरी आबादी खाली है, इससे कुछ होने वाला नहीं। लाख नहीं करोड़ पैदा कर लो, लेकिन अगर इंसानियत नहीं पैदा होगी तो कुछ नहीं है। और इंसानियत पैदा होगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत से। सुन्नत रसूलुल्लाह के बगैर इंसानियत आ ही नहीं सकती। जो मोहसिन इंसानियत है उसकी जिंदगी को नमूना बनाओगे तो इंसानियत पैदा होगी। जैसे जलसा कराने वाले, उनको भी प्रश्न है कि जलसा कैसे कराया जाए, उसका क्या निजाम हो। बुजुर्गों ने उसकी तफसील लिखी है, मफासिद जलसा भी लिखा, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा लंबा चौड़ा मजमून भी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जैसे मस्तूरात के आने का इंतजाम अगर आपने किया है तो रास्ता अलग अलग किए जाए, एक रास्ते से मर्द, एक रास्ते से औरतें आए, निकलने का रास्ता भी औरतों का अलग हो, मर्द के निकलने का रास्ता अलग हो। अगर एक रास्ते से औरत मर्द आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म होगा, उस जलसे में कोई बरकत नहीं होगी। बहुत सी चीजें, वक्त का एहतमाम नहीं, उसके भी नुकसान होंगे। ये कुरान हमको सिखलाता है, नमाज सिखलाती है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, नमाज वक्त वक्त पर अदा की जाए। नमाजी तो सारे औकात की पाबंदी सिखाती है,
पता चला कि जलसा तो बड़ा शानदार कर लिया और फजर गायब है। क्या सूरत हाल है। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी में इनकलाब कैसे लाएंगे? याद रखिए, घर बैठे इनकलाब नहीं आएगा। जो साहिब इनकलाब साहिब दिल है उनसे राब्ता करिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली पैदा होगी। अब बताइए, कुरान पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन कुरान हमारी जिंदगी में उतर नहीं रहा। क्यों नहीं उतर रहा? कभी सोचा? सोचने की जरूरत है कि नहीं? पढ़ लिया माशाल्लाह, कासमी हो गए, मजाहिरी हो गए, नदवी हो गए और फैजुल उलूमी भी हो गए, और पढ़ लिया हमारे मदरसे से फला हाफिज तैयार हुए, फला हाफिज तैयार हुए। कभी इस पे भी सोचा कि हमारे मदरसे का तालिब इल्म अल्लाह का वली बना कि नहीं? ये सोचने की जरूरत है। और अल्लाह का वली बनना इतना आसान है जितना इसके अलावा कोई चीज आसान नहीं। मैं आपको नुस्खा बताता हूं। एक जिंदगी में कोई गुनाह न रहे, हो जाए तौबा कर लो बस। किसी गुनाह की आदत मत डालो। बदनजरी हो गई, तौबा करो बस, अल्लाह के लिए। वजू के लिए तो आदमी को पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन तौबा के लिए तो पानी की भी जरूरत नहीं। बस अल्लाह से माफी मांग ली, अल्लाह माफ कर, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, बस अल्लाह के वली हो गए। अल्लाह ताला दो जमात को अपना वली बनाता है, दो जमात। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं दो जमात से प्यार करता हूँ, अपना दोस्त बनाता हूँ, अपना महबूब बनाता हूँ। एक तो गुनाह से बचने वाले और दूसरे तौबा करने वाले। तो हम लोगों में गुनाह से बचना, तकवे वाली दौलत तो हासिल नहीं, लकवा लग चुका है, तो कम से कम तौबा की दौलत से जो है, तौबा की दौलत से मालामाल हो जाए और तौबा को अपने सीने से लगाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में कैसे भी हालात आए, कैसे भी मसाइब परेशानियां आए, अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहा है, तो बचने के दो रास्ते, या तो मेरा वजूद वहां पर हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब तक मैं मौजूद रहूंगा तब तक अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, और जब मफईदा मुत, तो जब दुनिया से मैं चला जाऊं तो याद रखना मेरी उम्मत को अजाब से बचने का एक वाहिद रास्ता है, इस्तिग़फार करना। ये हदीस तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है और ये मजमून कुरान में भी मौजूद है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फिरून, मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबु मा अंत फ़ीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम वहुम यस्तग़फिरून। जब तक रसूलुल्लाह मौजूद है अल्लाह अज़ाब नहीं भेजेगा, और जब रसूलुल्लाह नहीं दुनिया में, तो फिर ऐसी सूरत में क्या अज़ाब से बचने का एक रास्ता है कि लोग इस्तिग़फार करें। इसलिए इस्तिग़फार करने से फिर हालात साजगार हो जाएंगे। तिजारत करना हो, माल बढ़ाना हो, सब कुछ अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फार। तो बहरहाल ये चूंकि तकरीब है और तलबा माशाअल्लाह ने कुरान याद किया, ये एक ऐसी किताब है जो सीने में अल्लाह रख देता है। और एक बात और बताता हूँ हाफिज़ कुरान को, कि सीने में कुरान होगा तो जहन्नम की आग असर नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम जिसके सीने में होगा वो खंडर और वीरान नहीं होगा। जो चीज वीरान हो जाती है उसी को जो है आग में डालते हैं, जैसे कि लकड़ी वीरान हो गई, बेकार हो गई, जो काबिल इस्तेमाल नहीं उसको आग में डालते हैं। और जिसके सीने में कुरान है वो कभी वीरान नहीं। इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़ी शैउन मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसके सीने में कुरान होगा वो खंडर और वीरान नहीं, और जिसके सीने में कुरान नहीं वो खंडर और वीरान है। अब जितना सीने में कुरान भरता जाएगा अल्लाह की तरफ से नूर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कुरान करीम नाम है नूर का। जैसे मसलन ये रोशनी है, ये सामने इस नूर है, ये खुद भी रोशन है, दूसरों को रोशनी आता करता है। ऐसे ही कुरान नूर है। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद इसका नाम नूर बताया, इन्ना अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन नाज़िल किया। तो मैं कहा करता हूँ कि भाई जिन घरों में हाफिज पैदा हो गए तो समझ लीजिए उस घर में नूर आ गया। अब जब नूर आ गया उस रोशनी से फायदा उठाए, खुद हाफिज कुरान भी उस रोशनी से फायदा उठाए और घर वाले भी उस रोशनी से फायदा उठाए। अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी नूर कहा, कुरान को भी नूर कहा, ईमान को भी नूर कहा, खुद अल्लाह ने अपनी जात को भी नूर बतलाया। खुद कुरान पढ़िए, क्योंकि फुर्सत नहीं लोगों को, इसलिए उनको पता ही नहीं। अल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान जमीन में चमकती हुई हकीकत का नाम है। आसमान जमीन को रोशनी अता करने वाला मौला मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह भी नूर है।
वक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आए और वाज़ेह किताब आई, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नूर है। और इन्ना अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और कुरान करीम भी नूर है। अफमन शरह अल्लाहु सदरुल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी, जिसके सीने को जिसके इस्लाम के लिए खोल दिया उसको भी नूर अल्लाह ने अता किया। अब इस नूर में जितना कमाल पैदा करेगा इंसान, उस नूर को जहां भी ले जाएगा वो नूर फैलाएगा। उसी को अल्लाह ताला ने कुरान में समझाया, अवमन कान मैतन फअहयैना वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। अल्लाह ताला जिसको नूर अता करे फिर उस नूर को लेकर कौम में जाए। और पता चला कि नूर तो लिया, पढ़ लिया, मदरसे में तरक्की कर लिया, कौम में जाए, कौम के बच्चों को पढ़ाना भी और कौम में जाए भी। इसीलिए हकीमुल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि मुअल्लिमीन हजरात, असातिज़ा हजरात मदरसे में पढ़ाएं और जो खारिज वक्त मिले जुमरात जुमा वो तबलीग दावत के लिए निकले, उस नूर को आगे बढ़ाओ। जब सारे लोग मिलकर फिर उस नूर के कदरदान अल्लाह ताला पैदा करेगा। देखिए कौम से कुछ न चाहिए, अल्लाह ताला खुद ही पैदा करेगा, उस नूर की कद्र पैदा होगा। लेकिन इस नूर पर लोग पर्दा डाल रहे हैं। कैसे पर्दा डाल रहे हैं? इंग्लिश मीडियम के नाम से, स्कूल के नाम पर अपना ड्रेस का लगाया उन्वान और फंसाया मुसलमान बच्चों को। कुछ भी तालीम नहीं। कुछ लोग तो नाम रखते हैं इकरा पब्लिक स्कूल, इकरा नाम की कोई चीज नहीं उसमें, कुछ भी कुरान नहीं पढ़ाया जाता। ऐसे इसके स्कूल मेरा जाना हुआ जहां नाम इस्लामिक इंग्लिश, इस्लामिक स्कूल, और पता चला इस्लाम की कुछ भी तालीम नहीं। ये तो माशाअल्लाह फतह फैजुल उलूम है। अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे और इल्म का फैज़ जारी फरमाए और काम करने वालों को अल्लाह ताला इखलास नसीब फरमाए, और जो किया अल्लाह उसको कबूल फरमाए और आइंदा भी कबूल फरमाए। बहुत बड़ा काम है मदारिस का जाल बिछाना, मकातिब का जाल बिछाना और इसके साथ साथ कुरान की तालीम को आम करना। लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ अल्फाज तक बाकी न रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फाज पढ़ने का कोई सवाब नहीं है, एक एक हर्फ पर 10 नेकी मिलती है। लेकिन इस अल्फाज के पढ़ने के बाद उसके उलूम मारिफ, हर सहाबी जो कुरान को जानता था वो उसके मानी से उसे जानता था। आज हम लोगों का हाल ये है कि कुरान को तो जानते हैं लेकिन मानी का पता नहीं, और मानी अगर कोई बताने वाला है तो उस पर अमल करने के तैयार नहीं है। तो अमल की दुनिया में कदम बढ़ा तो इंशाअल्लाह कभी आप पीछे नहीं जाएंगे। चूंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि हम तुमको सरबुलंदी अता करेंगे किताब अल्लाह के जरिए से। तो ये किताब सरबुलंदी का जरिया है। तो कितने लोग अपने सर बुलंद करना चाहते हैं? भाई आलापुर तो आला बुलंद पहले से, सब 20 रब्बिकल आला, अपने रब्बे आला के नाम से पाकी बयान करो। तो आला तो बहुत, लेकिन आला बहुत सी जगह गलत इस्तेमाल हुआ, वो नहीं बताना चाहता। वो मौलाना से पूछ लीजिएगा, नहीं। लेकिन लफ्ज़ आला जो है उलूवे शान पर दलालत करता है। लेकिन उलूवे शान जो है वो किससे हासिल करेंगे? किताबुल्लाह के जरिए से। आलापुर कैसे होगा? आला बिल किताब यानी किताबुल्लाह के जरिए से आप सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बराह रास्त कुरान में खिताब किया, व इन्नहु लज़िक्रुल लक व लिक़ौमिक। ऐ पैगंबर, ये कुरान करीम आपकी शराफत का जरिया है और आपकी कौम की शराफत का जरिया। ये रसूलुल्लाह के लिए ऐलान है और क़यामत तक के लिए। लिहाजा किसी कौम की शराफत और बुलंदी और बुजुर्गी और चाहते हो तो अल्लाह की किताब। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब का नाम बताया कुरान मजीद, कुरान करीम, कुरान जिक्र। जितने भी नाम कुरान ने बयान किया उनके अंदर वो सिफात मौजूद है। बुजुर्गी चाहिए तो कुरान पढ़िए, कुरान से ताल्लुक कायम करो। इज्जत चाहिए तो कुरान है, नसीहत चाहिए तो कुरान है, शिफा चाहिए तो कुरान है, रहमत चाहिए तो कुरान है, हिदायत चाहिए तो कुरान है। कुरान के बगैर न हिदायत है, न रहमत है, न शिफा है, न नसीहत है, न जिक्र है, न बुजुर्गी है, न इज्जत है, कुछ नहीं। कुरान है तो सब कुछ है और कुरान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप बताइए सहाबा की जिंदगियों में तब्दीली लाने वाली किताब कौन है? यही अल्लाह की किताब। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन? जो गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारने का इरादा रखने वाले, बस उन्हीं के लिए किताब हिदायत बनकर आई। इसलिए अब देखिए लाइट चली जाती है कितनी उलझन होती है, और कुरान से जिंदगी से निकल जाए उसको कोई उलझन नहीं है।
कोई उलझन नहीं। कुरान नूर है, ये नौरशनी वक्त तो चली गई तो आप परेशान हो गए। और कुरान इसीलिए लिखा है, माल का नुकसान हो तो आपको एहसास है, दुकान का नुकसान हो आपको एहसास है, और दीन का नुकसान हो, इस्लाम का, कुरान का, कुरानी आयात का नुकसान है, कुछ भी कौम को फिक्र नहीं कि नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में सब चीजों का नुकसान, तो तबाही मचा दिया, तनख्वाहें नहीं मिल रही तो परेशान है, लेकिन दीन नहीं मिल रहा इसके लिए कोई परेशान नहीं। ये अगर जज्बा पैदा हो जाए कि दीन का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो खुदा की कसम आपको अल्लाह ताला गालिब कर देंगे इसी में। और नहीं है तो जिंदा मिसालें आज भी अल्लाह ने दिखाया। सहाबा का दौर तो लोगों ने देखा, उस जमाने में देखा, आज के जमाने में मौजूदा जमाना ऐसी कौम को खड़ा करके अल्लाह ने दिखा दिया कि इस्लाम से और ईमान से सरबुलंदी है, किसी और चीज सरबुलंदी नहीं है। कुरान हदीस में सब दलाइल मौजूद हैं, उनमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफसोस है कि उलूवे शान चाहते हैं दुकान से, माल से, गाड़ी से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से। याद रखें, इज्जत का ताल्लुक सिर्फ ईमान से, सिर्फ तकवे से है। कुरान करीम पढ़िए तो ऐसा महसूस होता है कि दौलत से, जायदाद से इज्जत नहीं है। अगर कोई इसका ख्याल कर रहा है तो वो मुनाफिक की निशानी उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि मुनाफिकीन ने जुमला कहा था कि हम माल वाले और जायदाद प्रॉपर्टी वाले मदीना में रहते हैं, हम इज्जत वाले हैं। ये कुरान के जो हामिलीन मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, ये जिल्लत वाले। तो अल्लाह ने जवाब दिया है, जलाल के साथ अल्लाह ने जवाब दिया, वलिल्लाहिल इज्जत व लिरसूलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया इज्जत का मालिक मैं हूँ, मैंने रसूलुल्लाह को इज्जत दी, मैंने सहाबा को इज्जत दी। तो भाई आलापुर वाले इज्जत किस चीज से चाहते हैं? कुरान से, किताबुल्लाह से, हदीस से, सुन्नत से, इन चीजों से आप इज्जत, अजमत सहाबा से इज्जत चाहिए। इनके अलावा अगर माल दौलत से इज्जत मिल भी गई तो आरजी है, आरजी इज्जत है, कुछ भी नहीं। इंसानियत, हुस्न अखलाक से इज्जत मिलती है। तो इसके लिए आप लोग तैयार है कि इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाएंगे। आखिरत के मालदार बनना चाहते हैं कि दुनिया के मालदार बनना चाहते हैं? कहा मुफ्ती साहब दुनिया के भी मालदार बने, आखिरत के भी बने। कभी कभी आपने देखा होगा जब लोग दुआ कराते हैं कि अल्लाह माल में तरक्की दे, तो जल्दी से आमीन कहते हैं, आमीन। और कहिए अल्लाह नेक बना दे, तो बहुत से आहिस्ता से आमीन कहते हैं। नेक बनना नहीं चाहते। खुदा की कसम अगर नेक बनने का इरादा कर ले तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये भी कुरान में है, वो तवल्ला सालिहीन। अल्लाह फरमाते हैं मैं नेकों का जिम्मेदार बन जाता हूँ। तो भाई आलापुर वाले नेक बनने के तैयार हैं इंशाअल्लाह। और नेक बनने का आसान नुस्खा बता दूं, कुरान हदीस की रोशनी में कि सर से पैर तक मुसलमान हो जाओ। सर के इस्लामी बाल सर के रखो, शरई दाढ़ी, शरई लिबास। आपके गांव में कोई बस्ती में दाखिल हो तो समझे कि ये कहां से आसमान से फरिश्ते आ गए क्या, ये एहसास पैदा कर दो। और आप याद रखिए अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अभी तो हिजाब पे है, फिर आपकी दाढ़ी पे, फिर आपकी टोपी पे, फिर आपके लिबास पे आपकी हर चीज उतरवाई जाएगी। क्योंकि शैतान और शैतान में इंसान जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब लिबास उतरवाना चाहते हैं, हिजाब उतरवाना चाहते हैं। बेहिजाबी का फैसला शैतान ने किया, यंज़िअन्हुमा लिबासहुमा। कुरान पढ़िए तब अंदाजा होता है। तो नंगा करना शैतान का काम है, तो दाढ़ी बदल कटवाना शैतान का काम है। कुरान खुद ऐलान करता है लयुग़य्यिरन्न खल्क़ल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई चीज की तब्दीली कौन कराता है? शैतान तुमको तालीम देता है। तो शैतान के जितने काम हैं और शैतान जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं वो तुमको इन्हीं चीजों का हुक्म देंगे। अब मुसलमान को चाहिए कि डट कर मुकाबला करे कि हिजाब के खिलाफ फैसला करोगे, हम हिजाब पर अमल करके दिखलाएंगे। दाढ़ी के खिलाफ फैसला हम दाढ़ी रख के दिखाएंगे, और नहीं करोगे तो हम तो रख देंगे। अरे जज्बा है, अगर जज्बा हो गया तो आपका फैजुल ऐसे ही इंशाल्लाह चलता रहेगा। दीन की आजमत पैदा हो जाएगी तो किसी मदरसे को बंद होना बहुत मुश्किल, हमेशा चलता रहेगा। इसलिए जब दीन की आजमत पैदा हो जाए, दीन का काम होगा, उसके लिए माल वाल सब खर्च करेगा। और जब दीन की आजमत नहीं, वही तो हमने कहा मुशायरा करा लो तो इससे बड़ी भीड़ हो जाती है। जितना दीनी का काम करो सब भीड़ हो जाएगी, टूर्नामेंट कराओ भीड़ हो जाएगी। जितना दीन के खिलाफ चलते हैं लोग, कौम उन्हीं का साथ देती है। और दीन के लिए अगर जलसा फजलू वाले कायम करेंगे तो घर में बिस्तर में बैठ कर सुनेंगे, यहाँ सुन लेंगे। अजमत नहीं, दीन नहीं, अहमियत नहीं है।
इसलिए हमें और आपको इसकी अहमियत अपने दिल में बैठाने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और जो बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया अल्लाह इनको इस नूर को और बढ़ाने की तौफीक दे, और इस नूर के जरिए से इनके घर वाले भी फैज़ उठाए, और पूरी आबादी वाले, पूरे मदरसे वाले, अल्लाह इस नूर से हम सबको भी फैज़ याफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब कभी वक्त होगा तो फिर सुनाएंगे।